हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से की क्लास में। इस क्लास में हम देखते हैं क्लास 10th वाले बच्चे होते हैं, इनका चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर हम सीरीज देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग आज देखते हैं न्यूमेरिकल्स, यानी कि थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स है। अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं तो आप किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और देखना है यहाँ पर ध्यान से, आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल्स आ जाता है तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखो, हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने तीन जो कि क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.25 एम्पियर, इसको दोस्तों पढ़ेंगे 0.25 एम्पियर विद्युत धारा। समझना बात को ध्यान से, हमको दे रखा क्या है उसको समझना। 0.25 एम्पियर विद्युत धारा दे रखी है। ठीक है, 20 मिनट तक यानी कि टाइम दे रखा है जो कि मिनट में दे रखा है। 20 मिनट तक प्रवाहित होती है विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। मतलब हमको यहाँ पर ज्ञात करना है विद्युत आवेश। ठीक है, तो जो दे रखा है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। दिया गया है या दिया है। अब दोस्तों दे क्या रखा है, एक तो हमारे पास में विद्युत धारा दे रखी है। विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं, वो कितनी दे रखी है 0.25 एम्पियर। ओके, दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा हमको दे रखा है टाइम। ठीक है, समय कितना दे रखा है, वो दे रखा है 20 मिनट। दोस्तों 20 मिनट है, इसको अगर अपन सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पर 60 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 2 जीरो आप पहले रख दो ऐसे। फिर 6 दो बार पहाड़ा बोलो तो कितनी बार आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 2 बार जाएगा तो 12, 6 का पहाड़ा तो कितना हो जाएगा 1200 टी। समय को अब सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ओके, अब हमको निकालना है विद्युत आवेश निकालना है। आवेश को दर्शाते हैं दोस्तों क्यों से, और इसको हमको ज्ञात करना है। अब आवेश और विद्युत धारा और समय में जो रिलेशनशिप बताता है, यानी कि संबंध बताने वाले इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं दोस्तों Q बराबर I इंटू टी। ये रिलेशनशिप होता है विद्युत धारा, समय और आवेश के मध्य, जो कि Q बराबर I इंटू टी। आई का मान कितना है 0.25, इसको लिख लीजिए आराम से। इसके नीचे लिखो तो भी, यहाँ पर लिखो तो भी। ठीक है, 0.25 इंटू टी का मान कितना है 1200, तो ये हो जाएगा 1200। अब दोस्तों आपको पता होगा कि अगर पॉइंट को हटाना है तो पॉइंट को हटाने के लिए 1 और आगे जितनी संख्या उतना जीरो लग जाता है। तो यहाँ पर कितनी संख्या है 2, 2 और 5 कितनी संख्या है 2, तो 2 जीरो लग जाएंगे ऐसे। आपको पता है यहाँ पर 1200 में 2 जीरो है तो वो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। फिर 1 बचा, 1 का भाग देंगे 25 में तो 25 बाहर जाएगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ से बचा क्या 25 इंटू 12, कितना बचा 25 इंटू 12। इसको आगे पुटअप करते हैं हम, 25 इंटू 12, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 का पहाड़ा बोलो 5 बार, 12 का पहाड़ा बोलो 5 बार, कितना आएगा 60। ठीक है, 60 का जीरो, फिर 12 का पहाड़ा बोलो 2 बार, कितना आया 2, 24 और हासिल 60 में से 6 थे। ठीक है, हासिल कितनी थी 6, तो 24 में 6 जोड़ो कितना आ जाएगा 300। मतलब ये आंसर 300 आ जाएगा। एक्चुअली 24 में 6 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा 300। और यहाँ पर आवेश है उसका मात्रक होता है दोस्तों कूलाम। क्या होता है कूलाम, तो यहाँ पर यूनिट पीछे लग जाती है कूलाम ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, इसको लिखेंगे हम लोग आंसर। आया समझ में? ओके, कितना आया 300 कूलाम आ जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड सवाल दोस्तों थोड़ा सा समझिए ध्यान से, इसमें जगह कम है बट आपको समझ आना ध्यान से। कहता है क्या उसको समझिए। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 300 कूलम आवेश 5 मिनट तक प्रवाहित होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा परिमाण ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 300 कूलम आवेश, एक तो दे रखा है आवेश, दूसरा समय दे रखा है। ज्ञात क्या करना है विद्युत धारा। मतलब एक बात तो फिक्स होगी कि जैसा हमने यहाँ पर किया वैसा ही है, बट यहाँ पर हमने आवेश ज्ञात किया है, इधर हमको ज्ञात करना है विद्युत धारा। ठीक है, तो जो दे रखा है उसको एक बार लिख लेते हैं हम लोग। दिया है, अब मैं सिंबल ही लिख देता हूं सीधा। विद्युत धारा कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी है। आवेश कितना दे रखा है 300 कूलम, क्यू दे रखा है 300 कूलम,
ओके, टाइम कितना दे रखा है t 5 मिनट। इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना गुणा करना पड़ेगा हमको, इसको हमको गुणा करना पड़ेगा भाई साहब 60 का। ओके, 0 पहले लिख देते हैं, 6 का पहाड़ा 5 में तो कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पर आ जाता है 300। 300 क्या आ जाएगा सेकेंड। ओके, अब हमको सूत्र लगाना है ये वाला, Q बराबर I इंटू टी। अब इसमें दोस्तों देखिए ध्यान से, यदि इस इक्वेशन को इधर मैं कर रहा हूँ, I को अकेला करना है तो I को अकेला करेंगे तो क्या हो सकता है Q बटे टी। क्या हो जाता है I को अकेला करेंगे तो Q बटे टी, तो यहाँ पर हो जाता है Q बटे टी। इसको मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, ठीक है, इसलिए। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में हो जाता है I बराबर Q बाई टी, तो आराम से आप Q का मान रख सकते हो। Q का मान कितना है भाई साहब 300, तो इसका मान हो जाता है 300 बटे टाइम कितना है 300, तो 300 300 गया काम से, तो बचेगा एक क्या लिखेंगे एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है 1 एम्पियर, और ये दोस्तों हो जाता है आपका आंसर, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझिए। एक 12 ओम प्रतिरोध के बराबर टुकड़े करके उन्हें त्रिभुजाकार आकृति में जोड़ा जाता है। मतलब कि 12 ओम का है, अब 12 ओम के 3 टुकड़े करने, मतलब सिंपल सी बात है, त्रिभुजाकार बनाना है इसको। कैसा बनाना है त्रिभुजाकार, ठीक है, 3 टुकड़े करने। तो त्रिभुज की किसी एक भुजा, त्रिभुज की किसी एक भुजा, 3 में से एक भुजा के दोनों सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक बात तो आपको फिक्स यहाँ पर ध्यान रखना है क्या, कि 12 का अगर 3 टुकड़ा करेंगे तो कितना कितना आएगा, समझो 12 का अगर 3 टुकड़ा करेंगे तो 4 4 8 और 4 12, ठीक है। मतलब 3 टुकड़े करना है 4 4 के। इसका मतलब ये होता है कि हमको इतने प्रतिरोध बनाने हैं, ओके। और इसको आकृति कैसी बनानी है, त्रिभुजाकार बना लेते हैं। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर समझिए ध्यान से, ये हमने 3 प्रतिरोध लगा दिए। इसमें भी कितना हो जाएगा 4 ओम, ये कितना हो जाएगा 4 ओम, ये कितना हो जाएगा 4 ओम। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना क्या है, ध्यान रखना कि आगे क्या पूछा गया इसको, त्रिभुज की किसी एक भुजा, मतलब इसमें से आपको एक भुजा को बिंदु मानना होगा इसके दोनों साइड, ठीक है। एक भुजा के दोनों सिरों के मध्य, मतलब एक भुजा के दोनों सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। हम लोग यहाँ पर समझते हैं ध्यान से, इसको मान लेते हैं बिंदु ए और इसको मान लेते हैं बिंदु बी, ठीक बात है। इसको हम अब हमको इनके मध्य, बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप इसको आराम से देखिए दोस्तों, आपको मैंने हालांकि इस चैप्टर में पढ़ाया है श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम संयोजन पढ़ाया है, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए यदि मैं इसको ऐसे बनाऊँ तो देखिए ध्यान से, ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए है, ठीक है, ऐसे। तो आप देखो ए और बी के मध्य ये दोनों भाई साहब हैं, वो किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, और नीचे वाला होगा वो अलग है। तो यहाँ पर इन दोनों को पहले श्रेणी क्रम में निकाल करके फिर ये दोनों जैसे निकलेंगे तो एक हो जाएंगे। जैसे एक होगा और दो बिंदु के मध्य प्रतिरोध, ठीक है, तो फिर ये किस क्रम में हो जाएंगे, पार्श्व क्रम में। तो पहले आपको श्रेणी क्रम वाले को निकालना होगा इन दोनों का, फिर ये जो निकलेगा उसको आप इसके साथ में पार्श्व क्रम में निकालोगे, ठीक है। अभी ये दोनों श्रेणी क्रम में है, हम इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं इसको R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3। मतलब कि इसको माना R1, इसको माना R2, इसको माना R3, ठीक है। दोस्तों थोड़ी सर्दी जुकाम हो गया तो आवाज़ से ठीक नहीं आ रही, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। बाकी यहाँ पर देखिए, अब देखो R1 R2 श्रेणी क्रम में है, ठीक है, इसको लिखेंगे इधर, इसको R मान लेते हैं हम लोग। और श्रेणी क्रम में दो है प्रतिरोध, इसको मान लेते हैं R1 प्लस R2। और इसमें श्रेणी क्रम में तो कुछ नहीं करना है, बस जितने भी है प्रतिरोध इसको जोड़ देना है उसके मान को। तो देखिए R1 कितना है 4, R2 कितना है 4, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 जो कि 8 ओम आया, ठीक है। कितना आया 8 ओम, मतलब ये दोनों मिल जाएंगे तब 8 ओम आता है। अब समझो ये वाला पूरा 8 ओम है, नीचे वाला है 4 ओम, ठीक है, ये वाला। अब ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, पार्श्व क्रम में, ठीक है। तो मैं आगे लिखता हूँ उसको। अब दोस्तों देखिए तुल्य प्रतिरोध,
इसको आर माना है तो हम अगले वाला जो है उसको आर डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आर डैश बराबर 1/r प्लस 1/r3। क्यों? क्योंकि आर तो ये होगा पूरा दोनों को मिलाने और R3 ये वाला, ठीक है। मान रखो आर डैश बराबर हो जाएगा 1/r कितना है 8 ओम प्लस 1/r3 कितना है 4 ओम, तो 4 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर तो वो चीज़ आएगी लघुत्तम वाला, ठीक है। तो लघुत्तम लो, जो बड़ी संख्या है वो आ जाएगा लघुत्तम। तो 8 बड़ी संख्या है तो 8 आ जाएगा लघुत्तम। 8 का भाग 8 में देना, एक बार गया, एक आया, उसका गुणा 1 के साथ, एक ही रहेगा, ठीक है। प्लस 4 का जो भाग होता है वो 8 में दो बार गया, 2 का गुणा 1 के साथ कितना आएगा 2। कितना मान आया 3/8। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अधिकतर बच्चे यहाँ पर गलत करते हैं। देखिए क्या कि हमारे पास में, सॉरी इसको ऐसे क्यों लिख दिया, 1/r डैश है, यहाँ पर ही 1/r डैश नहीं किया है, सॉरी यार, 1/r डैश, ठीक है, बाय मिस्टेक। तो 1/r डैश का जो मान है वो कितना है 3/8, कितना हो जाएगा 3/8। बट हमको आर डैश का मान चाहिए, किसका मान चाहिए आर डैश को। तो हम इसको पकड़ के ऐसे उल्टा कर देंगे, ठीक है। मतलब आर ऊपर आ जाएगा आर डैश और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये भी 8 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम ऐसे करेंगे आगे। आर डैश का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 8/3 करेंगे। जब 3 का भाग देंगे 8 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा 6, ठीक है। तो 2 बार गया, फिर 2 बचा, इसमें नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे, 20 होगा, 20 का भाग फिर 3 का भाग 20 में देंगे, 6 बार जाएगा, 4 ठीक है। तो 6 बार गया, फिर 2 बचेगा, फिर 6 बार जाएगा, इसको राउंड अप करेंगे तो आ जाएगा 2.67, ठीक है। क्या आ जाएगा 2.67, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके, ठीक है, 2.67। तो दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये 2 क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, 3 क्वेश्चन है, इसके बाद आप फ्री, ओके। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, इसको समझिए। किसी परिपथ में 5 मिनट में समय दे रखा है 5 मिनट, ओके। 60 कूलम आवेश का मान दे रखा है 60 कूलम प्रवाहित होता है, तो परिपथ में विद्युत धारा या धारा की गणना करो, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर जैसे हमने 2 क्वेश्चन आगे किए थे वैसे वैसा यहाँ पर सवाल है। इसमें क्या होगा कि एक तो समय दे रखा है और दूसरा आवेश दे रखा है। जो दिया गया इसको लिख लो फटाफट से। दिया है, क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है आवेश जो कि क्यों, वो कितना है भाई साहब 60 कूलम। टाइम दे रखा है, समय, टाइम कितना है जो कि 5 मिनट। यदि 5 मिनट समय है उसको बदलना चाहते हैं हम लोग, सॉरी इसको क्या हो गया भाई, खुल गया है, ओके। देखिए 5 मिनट हो उसको आप सेकंड में बदलना चाहते हैं तो कितना का गुणा करेंगे 60 का, तो कितना हो जाएगा 0 और ये 6 पंचे 30, 300 सेकंड हो जाएगा, ओके। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अब हम लोग धारा निकालते हैं। धारा का सूत्र क्या हो जाएगा, तो Q I बराबर Q/T, ठीक है। Q कितना है 60, T कितना है 300, 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 और 30 कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, ठीक है। ये 1, तो कितना बचा हमारे पास में 1/5। आगे पुटअप करो इसको, भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो लगा देंगे पॉइंट। अब 0 लग जाएगा तो 10 में 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है। तो आ जाएगा 0.2 एम्पियर, ये इसका आंसर, ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि पांचवा क्वेश्चन क्या है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन की कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध होता है वो
1 ओम आ जाए। मतलब कि यहाँ पर बात ये है कि तीनों को हम कैसे जोड़े ताकि इनका जो मान आएगा वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात समझ रही है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। यदि हम 2 क्रम की बात कर लेते हैं, श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, तो दोस्तों इसमें होता है वो जब प्रतिरोध निकालते हैं तो उसमें तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध होता है, उसका मान बढ़ता है और इसका मान क्या होता है, घटता है। तो आप सोच सकते हैं इसमें कि इन तीनों को मिलाएं और कुल प्रतिरोध निकालें तो मान जो आ रहा है वो घटा हुआ आ रहा है, मतलब कम आ रहा है। तो घटता है तो कौन सा क्रम हो जाएगा, पार्श्व क्रम। ठीक है, करके देखते हैं हम इसको। अब कुल प्रतिरोध हम बाद में निकाल के फिर देखेंगे। ठीक है, अब हम 3 प्रतिरोध है तो 3 के लिए हम लेंगे R1, R2 और R3। ठीक है, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, मान रखते जाइए भाई। R1 मान लीजिए 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। R2 मान लीजिए 3, 1/3 प्लस R3 मान लीजिए 6, 1/6। अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तीनों में बड़ी संख्या कौन है, 6 लघुत्तम आ जाएगा। 2 का भाग देना है 6 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का गुणा 1 के साथ 3 ही होगा, प्लस 3 का भाग देना 6 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का गुणा 1 के साथ 2, प्लस 6 का भाग दो 6 में 1 बार, 1 का गुणा 1 के साथ कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो 6/6। अब दोस्तों ये 6/6 किसका माना है, 1/R का माना है। हमको R का मान चाहिए तो उसको उल्टा कर दो। एक्चुअली उल्टा करेंगे तो भी वैसा ही दिखेगा। तो 6/6 बराबर कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं अब कुल प्रतिरोध 1 ओम आता है या होता है, लिख सकते हो। ठीक है, ओके। अब दोस्तों हम निकालते हैं इसको। देखिए छठा क्वेश्चन लास्ट, दिए गए विद्युत परिपथ में परिणामी प्रतिरोध कितना है। अब देख सकते हैं चित्र में तीनों के तीनों प्रतिरोध जोड़े हुए हैं, वो एक के बाद में एक जुड़े हुए हैं। मतलब ये तीनों किस क्रम में है, जो कि श्रेणी क्रम में। आपको आसान है, दिख रहा है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का सूत्र हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों को जोड़िए, 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2 कितना आ जाएगा, 6 ओम। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 ओम। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था एक्चुअली। तो दोस्तों यहाँ पर ये सवाल होते हैं वो इस चैप्टर के खत्म होते हैं। आई होप को सारा समझ में आए होंगे। कुछ डाउट है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना।